230 ऐप को इंडिया में बैन कर दिया गया और वो भी रातों रात एक झटके में। क्यों किया गया ऐसा? क्यों ये चीज़ों को बैन करना ज़रूरी हो गया था? क्योंकि आज के डेट में इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ चीट किया जा रहा था। उनको पता भी नहीं चलता था कि कैसे चीट हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। जब तक वो उनको जानकारी या इन्फॉर्मेशन मिलती, उनके साथ चीट हो चुका होता था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हैं जो मेरे चैनल को देख रही है पर सब्सक्राइब नहीं करिए। अगर दोस्तों आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लगती है, ठीक है, जैसे कोई ठुमका उमका लगाता है उसको तो आप तुरंत सब्सक्राइब करते हो क्योंकि मजा आता है देखने को। तो मेरी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी जिंदगी में आपका पैसा बचा के जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मली इतनी जल्दी और गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐप को क्यों बैन किया, उसके बहुत सारे कुछ रीजन थे जो मैं आपको क्लियर बताऊंगा। और ये कोई कवर कर ही नहीं रहा है। काफी लोग बता तो रहे कि भाई ऐप को गवर्नमेंट ने बंद किया, ये किया वो किया, पर मेन क्या चीज थी कोई बताता ही नहीं कि भाई किस ऐसा कारण था जिससे गवर्नमेंट ने एक झटके में 230 ऐप को इंडिया से बाहर निकाल दिया। चलिए बताता हूँ मैं। देखिए होता क्या है, जब भी कोई ऐप आती है तो वो हमारी फैसिलिटीज़ की आती है, किसकी? आम जनता की फैसिलिटी के लिए, जिससे आम जनता को बहुत सारी चीज़ों की सुविधा मिल जाती है। जैसे कि ट्रेन के बारे में पता कर लेना, या फिर बस के बारे में पता कर लेना, फ्लाइट्स के बारे में, इन सब चीज़ों के लिए तो आम जनता इनको सर्च करती है। तो वैसे ही ना आम जनता को लोन की ज़रूरत पड़ती है। चाइनीज़ कंपनी के लिए बहुत सारे इंडिया के अंदर फेक लोन के ऐप चले थे, जिसके अंदर वो एक बार लोन दिला देते थे, राइट। यहाँ पे ना बहुत अच्छे पॉइंट से जो आपको पता चलेगा, लोन मिलते थे पर उसके बाद में जो इंडिया के रिकवरी एजेंट थे वो कॉल करके आपको धमकी देना, परेशान करना, हैरेसमेंट करना, बहुत ज़्यादा आप परेशान होने लगते थे भाई, बहुत ज़्यादा आप परेशान होने लगते थे। और वो इतना आपको डिप्रेस कर देते थे कि लोगों ने सुसाइड तक अटेम्प्ट करने लगे थे, लोग मरने लगे थे एक छोटे छोटे अमाउंट में। क्यों? क्योंकि वो बोलने लगते थे कि भाई देखो मेरा पैसा नहीं दोगे तो मैं आपके रिश्तेदारों में फ़ोन करूँगा। क्योंकि हम जब अलाउ करते हैं ऐप को तो अपना कॉन्टैक्ट की डिटेल तक उनके पास में होती है, तो रिश्तेदारों को मैसेज भेजने लगते हैं कि आपके इस बंदे ने ये पैसा लिया, वो पैसा लिया है। और हमें जब पैसे की नीड होती है तब इन सब चीज़ों के बारे में बताते नहीं, कंपनी की टर्म्स और कंडीशन नहीं बताते। लोन आपको बहुत ईजी क्वालिटी और बहुत कम पेपर में मिल जाता है। यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट के बैंक से अगर लोन दे रहे हैं, या प्राइवेट या नेशनल कोई से भी, तो वो आपका सिविल चेक करते हैं, आपके अकाउंट की देखते हैं कि भाई क्या डिटेल्स है, कभी लोन लेके इन्होंने दिया है कि नहीं दिया, ये सब चेक करते हैं। पर जो फेक ऐप होंगे, आज भी अगर कुछ आपको ऐसा मिल जाता है तो ऐसे फेक ऐप रहते हैं, वो आपका उसको कोई लेना देना नहीं है कि भाई सब बंदे की सिविल अच्छी है या बुरी है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करेगा, सीधे आपको बस स्टेटमेंट लेगा और तुरंत बोलेगा ठीक है हमने आपको 50,000 दिए, लो। और बहुत सारे हिडन चार्जेस रख के पैसा दे देगा। और जब आप टाइम पे नहीं चुका पाओगे, रीजन ये हमारी मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती ये है कि जब कोई काम पड़ता है ना, काम तो करेंगे नहीं, जॉब नौकरी बिजनेस करें तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब काम पड़ेगा ना तो जो काम 2 रुपए में किया जा सकता है उसके लिए वो 2 लाख रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि उनको दिखाना है। और उसी दिखावटी काम को करने के लिए वो कर्जा लेता है, और वो कर्जा नहीं दे पाता तो ऐसे लोगों के झंझट में आने के बाद फिर वो डिप्रेशन में, एक तो भाई पहले से डिप्रेशन कि मैंने पैसा लिया, दूसरा वो बंदा परेशान करता है, और तीसरा हर एक मिडिल क्लास आदमी समाज में डरता है बदनामी से, और उसके पास तो पूरा फ़ोन का एक्सेस पड़ा हुआ है। तो बोलते हैं वो कि भाई ठीक है अगर आप नहीं बता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके फैमिली मेंबर्स को बोल रहे हैं, तो उससे उसको बदनामी का डर होता है, जिससे सुसाइड हो जाती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने चाइनीज ऐप्स को बंद किया। और एक और चीज़, ऐसे लोगों के लिए भी मेरा मैसेज है जो ऐसे ऐप्स के अंदर काम करते हैं, अरे भाई तुम भी इंसान हो, तुम सामने वाले से रिकवरी कर रहे हो तो पोलाइटली बात कर सकते हो, ठीक है। उसने तुमको पैसा दिया पर अब बैन हो गई ना कंपनी, अब तो गई, अब उखाड़ लो, क्या उखाड़ना है, अब तो कहीं ना कहीं काम करोगे ना तुम जा करके। भाई देखो, अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो एक दिन बुरा मिलना ही मिलना है। कोई नहीं बच सकता, चाहे वो लाख ताले के अंदर क्यों ना हो। तो भाई ध्यान रखो, आप अगर रिकवरी एजेंट हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो रिकवरी करने तरीके से करो किसी के पास में, ठीक है ना। वो उसको देना होगा तो दे देगा, उसकी बदनामी करके पैसा लेने चाहोगे तो उसकी जब बदनामी हो जाएगी तो बोलेगा भाड़ में गया साले, नहीं देता पैसा, जब आप जो करना है कर ले। क्योंकि जो इज्जत का डर था वो तो निकल ही गया ना, तो ले लो। दूसरे कुछ ऐप्स ऐसे बंद हुए जो बैटिंग करवाते थे। ये मैसेज है ना मेरे भाइयों के लिए, बैटिंग ऐप बंद हुए और वो बहुत अच्छा हुआ। भाई मैं तो मनाता हूँ ऐसे ऐप रहे नहीं। क्यों? ऐसे ऐप है ना कभी भी पैसे वालों को, बहुत जो रईस आदमी है ना उनको फोकस नहीं करते हैं, आपके मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों को फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, हम चाहते भी जिंदगी में बहुत बड़ा बड़ा करना, पर काम बड़ा नहीं करना है। वो सट्टा खेलना है बड़ा वाला, बैटिंग कर लेनी है, कहीं पैसा लगा देना है। आपने आज तक अपने सर्कल में किसी को देखा है कि जो भाई देखो 2 4 10 15 50 1 लाख 2 लाख 10 लाख कमा लिया किसी ने, वो अलग बात है। कभी ऐसा देखा कि बैटिंग करके या फिर गेम करके या ऐसा कुछ करके कोई आदमी अमीर बना हुआ है, उसकी पीढ़ी सेट हो गई है?
या तो बिजनेस करने से या जॉब करने से, कोई काम ही करने से सेट होगी, ये बैटिंग वेटिंग करने से नहीं होगी। तो अच्छा क्या गवर्नमेंट ने इन चाइनीज ऐप्स को बंद किया, क्यों? क्योंकि वो एक तो आपके पर्सनल डेटा उनके पास चला जाता था, दूसरा आप जरा सोचो 10 रुपये ला के 100 रुपये कमाओ, कितना नीडेड है। कई फैमिलीज इन चक्कर में बर्बाद, कोई पैसा वाला बर्बाद नहीं होता भाई, पैसा वाले के पास ऑलरेडी पैसा है, गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो दोबारा जनरेट कर लेगा क्योंकि उसका बिजनेस चल रहा है। पर नॉर्मली क्या होता है कि जब अपन मिडिल क्लास वाले होते हैं, ओहो पैसा कमा रहे हैं, सब मैं भी लगा देता हूँ, मैं भी कमा लूंगा, उस चक्कर में उसका घर मकान जमीन जायदाद जेवर, माफी चाहूंगा नहीं कहना चाहिए, लोगों ने अपने परिवार के बच्चों तक के गिरवी रख दिया, फैमिली मेंबर्स को गिरवी रख दिया है इस बैटिंग के चक्कर में। किसी पैसे वाले का नहीं बिगड़ता, बिगड़ता है सिर्फ मिडिल क्लास का है। और मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे अगर कहने से अगर 5 परिवार 2 परिवार या एक बंदा भी सुधरता है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे ऐप्स आते रहेंगे। जागरूक हमको होना है, हमको समझना है कि भैया आज से पहले बैटिंग करके कुछ नहीं हुआ, द्रौपदी का चीर हरण हो गया इस बैटिंग के कारण खेला जाता था ना। तो यार देखो आपको समझना पड़ेगा, आज तक भलाई कभी किसी की नहीं देखी गई है। ये जो सारे ऐप्स वगैरह नुकसान करते हैं, बस करना क्या है, इनसे दूरी बनाओ, मेहनत करो, काम करो। और कोई चीज़ अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो, ये चीज़ है कि भाई कैसे करूँगा, तो मैं इससे कंसल्ट करके बात कर सकते हो कि सर मुझे करना तो, पर मुझे पता ही नहीं कि सर रियल क्या है, कहाँ जाके माथा मारे कि जहाँ से पैसा मिलेगा। तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, टाइम सेट करो, टाइम सेट करके बात करो, जब अच्छा लगता है तो आप आगे जाओ, नहीं तो भैया वीडियो आपके लिए मैंने बना दी है कि काम का फोकस करो अपना, बैटिंग बूटिंग में, गेम में, लोन में, कुछ टाइम की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोन ले लो, फिर उसमें लंबे टाइम तक पड़े रहो। हाँ, लोन उसमें लिया जा सकता है कि आपका बिजनेस है, आप करना चाहते हो, या फिर पहले से कर रहे हो, डाउन गया तो उसको ऊपर करना है, बैंक से लोन लो। अगर आप बैंक में करप्ट हो तो आप फैमिली मेम्बर से ले लो कि भाई ठीक है मुझे दे दो, मैं क्लियर कर दूंगा आपको। पर ऐसे चाइनीज ऐप से मत जाओ जो ऐप आपको लेने से पहले आपका एक पेपर का डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा, तो आप सोच रहे हो अरे यार बहुत अच्छा है, मेरा तो एक भी पेपर नहीं मांगा, तो अब इससे अच्छी क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी चुकाएंगे तो क्या होगा। आप जो अलाउ करते हो ना, वो सारे फैमिली की डिटेल ले लेता है और वो आप तक पहुंच ही जाएगा किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि इंडिया के अंदर उनके एजेंट्स रहते ही रहते हैं। तो भाई देखो एक चीज, एजेंट मतलब रिकवरी वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई फोकस करके मेहनत कर लो, नहीं काम समझ में आ रहा तो बात करो। और ये सारी एजुकेशन क्यों बताता हूँ मैं, इसका मेन रीजन ये कि हमको आज तक हमारे फैमिली ने एजुकेट किया ही नहीं किया ऐप्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। मैं क्यों अपडेट कर रहा हूँ, क्यों आपको चाह रहा हूँ कि आपके अंदर अवेयरनेस हो, आप चीज़ों को जानो, सोचो, समझो, तब डिसीजन मोड पे जाओ। तो अगर ये काम सीखना है तो आप आईबीसी बन सकते हो, आईबीसी बन के भी अर्निंग कर सकते हो। कौन आईबीसी बने कौन ना बने उसके लिए मैं 50 बार समझा चुका हूँ। पर अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, मुझे व्हाट्सअप करके टाइम सेट करो, मुझसे बात करो कि भाई मैं क्या बिजनेस करूँ। मैं भी आम आदमी हूँ, मैं भी कमाना चाहता हूँ 50,000 25,000 30,000, मैं 2-3 लाख 10 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई एक जॉब के बराबर 25 30 40 हज़ार रुपये मुझे महीना मिले, मैं क्या ऐसा काम करूँ। उसके लिए मुझसे बात करिए, आप स्क्रीन पे नंबर आता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक वीडियो देख ली आपने, अपने दोस्तों में, ऐसे मित्रों में शेयर करो, उनको भी जानकारी पहुंचेगी कैसे लोगों से बचना चाहिए। आप चाहते हैं जिंदगी में कुछ करना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना, तो मेरे से कंसल्ट करके फिर उस बिजनेस को शुरू करने जाओ, ठीक है। आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहे, यही मैं आशा उम्मीद करता हूँ। मेरी कोई बात आपको खराब लगी है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा तहे दिल से। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे कहने से एक परिवार भी सुरक्षित हुआ, एक परिवार में भी समझदारी आई, तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया है। अगर मेरा काम, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन कॉल पे सेट करके कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको दिल को छू के गया। चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे, नमस्कार, जय हिंद।